मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स के मुज़र असरात जिन्हें नज़रअंदाज करना ख़तरनाक हो सकता है। हम ऐसे बहुत से अफराद उम्र बढ़ने के साथ साथ थकन का शिकार होने की शिकायत करते दिखाई देते हैं और इसका तल्लुक आम तौर पर ग़िज़ा की कमी से जोड़ा जाता है, जिसमें इस कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स तजवीज़ किए जाते हैं। ये सप्लीमेंट्स या विटामिन्स हमें गोलियों, मशरूबात या पाउडर्स की सूरत में मिल जाते हैं जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन जैसे ग़िज़ाई अज्जा की कमी को कम करने में मदद देते हैं। जहाँ इन सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स के कुछ फ़वाइद हैं, वहीं इनके बाज़ मुज़र असरात भी हैं जो लोगों की नज़र से ओझल होते हैं। ताहम तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स अच्छी खुराक का नमल बदल हरगिज़ नहीं हो सकते। माहिरीन के मुताबिक 30 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन में ऐसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। डॉक्टर सेनलागर ने बताया कि मल्टीविटामिन सब्जी खुरों के लिए भी नहायत अहम है, लेकिन मुख्तलिफ तर्ज ज़िंदगी के हामिल अफराद के लिए मल्टीविटामिन की तादाद कभी भी यकसान नहीं हो सकती। इसलिए ज़रूरी है सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही किया जाए। डॉक्टर राज औरन ने बताया, अपनी प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने 30 से 40 साल की ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो खुद से मल्टीविटामिन का इस्तेमाल शुरू कर देती हैं। ताहम ये बात ज़हन-नशीं करनी है कि मल्टीविटामिन के अपने मुज़र असरात भी होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल मोहतात रहने की ज़रूरत है। मल्टीविटामिन्स और फूड सप्लीमेंट के हवाले से इंडिया के अदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल की डॉक्टर सीमा गुलाटी का कहना है, शहरों में ये रवाज आम है कि लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय सेल्फ मेडिकेशन के तहत अपना इलाज खुद ही करने लग जाते हैं। चाहे दर्द के लिए दवा लेनी हो या अपनी अलामात को समझना हो, इसके लिए डॉक्टर के बजाय फार्मेसी का रुख करते हैं और बाज़ औक़ात इनके इलाज की बजाय ये दवाएँ उल्टा नुकसान पहुँचाती हैं। डॉक्टर सीमा के मुताबिक गूगल या सोशल नेटवर्क से मालूमात हासिल करके अद्वियात का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। बहुत सी दवाएं डॉक्टरों की मंजूरी के बगैर भी दस्तयाब हैं जो कि फ़ायदेमंद होने की बजाय नुकसानदा है। विटामिन ए और विटामिन ई की ज़्यादती कै और बिनाई में धुंधलाहट का सबब बन सकती है। एक बात जिस पर तमाम डॉक्टर्स मुत्तफिक हैं वो ये कि डॉक्टर की तरफ से तजवीज़ करदा सप्लीमेंट्स को तजवीज़ करदा मिकदार में ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि तजवीज़ करदा मिकदार से ज़्यादा सप्लीमेंट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अलबत्ता इन सप्लीमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल जिस्म पर मुज़र असरात छोड़ सकता है। ग़िज़ाइयत और जिस्मानी कारकर्दगी पर तहकीक करने वाले अदारे NDOC के सरबराह डॉक्टर सीमा गुलाटी बताती हैं कि विटामिन ई और ओमेगा 3 फैट स्ल्यू विटामिन हैं। इन विटामिन को डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करना इनके जिस्म में जमा होने का बास बन सकता है, जो जिस्म में कई मसाइल का बास बन सकता है। विटामिन ए और ई की ज़्यादती बार बार कै होने, बिनाई में धुंधलाहट समेत दीगर मसाइल का सबब बन सकती है। अगरचे विटामिन ई ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, लेकिन साथ ही ये फेफड़ों को भी मुतासिर कर सकता है। लिहाजा इनको डॉक्टर के मशवरे के साथ ही इस्तेमाल किया जाए।